बेरहमी से इतना छलनी ना कर। कैसे दे पाएंगे ऑक्सीजन, कैसे कर पाएंगे हर वर्ष करोड़ों की कमाई। नमस्कार, मैं कौशल्या ठाकुर अमर ज्वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म से दर्शकों को एक विशेष समाचार पेश कर रही हूँ। जी हाँ, मानव जीवन को ऑक्सीजन देने वाले जंगलों में हर वर्ष प्रदेश के वन विभाग को करोड़ों रुपए की आमदनी देने वाले पेड़ों को ठेकेदारों द्वारा बेरहमी से छलनी कर दिया है। यह सब खेल वन विभाग के आला अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत के बिना असंभव है। नाचन वन मंडल के अंतर्गत जियो पठान क्षेत्र में चील के जंगल को ठेकेदार द्वारा पेड़ों को बेरहमी से छलनी कर डाला है। बिरोजा निकासी के लिए चील के पेड़ों को एक साथ चारों तरफ से छलनी कर नियमों की धज्जियां उड़ाकर पेड़ों को सूखने की कगार पर कर दिया है। बिरोजा निकासी के अनुसार ठेकेदार को चाहिए कि एक समय में एक बार ही पेड़ की छिलाई की जाए और वह भी 9 इंच के लगभग तथा 32 स्क्रैच तक ही लगाए जा सकते हैं। लेकिन नाचन वन सर्कल के अंतर्गत जियोग और पठान में 37 संख्या नंबर आवंटित हुए जंगल को बेरहमी से छलनी कर डाला है। वन विभाग के अधिकारी और वन रक्षक कर्मचारियों की मिली भगत के बिना असंभव है। डीएफओ नाचन से जब इस मामले की जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने पहले दिन तो कहा कि यह क्षेत्र सुकेत के डीएफओ के अधिकार क्षेत्र में आता है। जब स्थानीय लोगों से जानकारी ली गई तो मालूम हुआ कि यह नाचन डीएफओ के अधिकार क्षेत्र में ही है। दूसरे दिन शाम को करीब 7 बजे उन्हें फोन किया गया कि आपका क्या कहना है इस सारे मामले पर, तो वे बोले कि मेरा कोई बयान नहीं है। देखिए अमर ज्वाला की ग्राउंड जीरो से यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुभाष ठाकुर अमर ज्वाला संपादक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको एक छोटा सा एक दृश्य यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। हम लोग अभी जंजैहली की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक चील का जंगल का जो दृश्य दिखा, उसे पेड़ों की दयनीय हालत को देखकर ऐसा लगा कि मुझे यहाँ पर प्रशासन को या वन विभाग के आला अधिकारियों को यह लाइव दृश्य भी यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। जो पेड़ों की जो दयनीय स्थिति हुई है, मैं दिखाना चाहूँगा ये कि इस पेड़ों की जो हालत की है, चारों तरफ से इन पेड़ों को ठेकेदारों के माध्यम से चला गया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि लाखों रुपए की इनकम ये पेड़ विभाग वन विभाग को हर साल देते रहे कि इनका एक टेंडर होता है बिरोजा निकालने के लिए। बिरोजे के माध्यम से ये वन विभाग को लाखों रुपए की हर साल इनकम देते हैं। और ये मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से बेरहमी से इन पेड़ों को पूरी तरह से नियमों के मुताबिक जो कहा जाता है कि 32 लाइनें, छोटी छोटी लाइनें यहाँ पे लगाई जाती है, जिसके माध्यम से बिरोजा निकाला जाता है। इन कुपियों के बीच कई जगह तो दोनों तरफ से छिला हुआ और 2-2, 3-3 कुपियाँ भी लगा दी गई है। विभाग के अधिकारियों को और कर्मचारियों को ये देखना चाहिए कि पेड़ों को बचाना भी ज़रूरी है, जंगलों को बचाना भी ज़रूरी है, ताकि ये हमारे जीवन को जो ऑक्सीजन प्रदान करते रहे। मैं यहाँ पे भी दिखाना चाहूँगा आपको एक दृश्य। यह देखिए कि ऊपर नीचे से लेकर या नीचे ज़मीन से लेकर लगभग 10 फुट की हाइट में इसको पूरी तरह छिला गया और 2-2 जगह कुपियाँ भी लगा दी गई। एक तरफ नहीं छिला हुआ, बाकायदा ये दोनों तरफ पेड़ को तीनों तरफ से पूरी तरह से छिला हुआ है। वन विभाग के अधिकारियों को चाहिए कि जंगलों का निरीक्षण करें और इन पेड़ों को सुरक्षित किया जाए। एक तो जंगलों को गर्मियों में आग लगाकर जलाया जाता है और कहा जाता है कि शरारती तत्वों के द्वारा जलाया जाता है। यह एक जांच का विषय भी है कि कहा जाता है, हमने किसी से सुना भी है, 2 लोगों के द्वारा कहा गया कि जंगलों में जो पेड़ पौधारोपण किया जाता है उसकी खाना पूर्ति के लिए जो है ये आग लगाई जाती है। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, जैसा कि मैंने बोला अभी कि जंगलों को जो जलाने का जो सिलसिला है ये बरसों से जलाया जा रहा है। जगह जगह प्रदेश के चारों तरफ जो चील के जंगल है, चाहे दियार के जंगल है, ये जलाकर जो है क्षतिग्रस्त किए जाते हैं, जिससे वन्य प्राणी भी क्षतिग्रस्त होता है, पेड़ पौधे भी क्षतिग्रस्त होते हैं। और वन विभाग के द्वारा कहा जाता है कि ये जो शरारती तत्वों के द्वारा आग लगाई जाती है, जिसके कारण पेड़ पौधे नष्ट किए जाते हैं। इसके वास्तविकता क्या है, ये एक जानने का एक विषय है कि हर जगह जहाँ प्लांटेशन दिखाई जाती है वहीं पर आग कैसे लग जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कागज़ों की खानापूर्ति के लिए यह जंगलों को जलाया जाता है। पेड़ धरातल पे पेड़ पौधे लगाए नहीं जाते हैं, वो ठेकेदारों को वहाँ पे लाभ पहुँचाने के लिए इस तरह के काम किए जाते हैं, जिस तरह से पेड़ों की जो क्षतिग्रस्त
हुए, जो पूरे पेड़ पूरा जंगल जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया ऊपर से नीचे तक। जब हमें देखा कि हम रास्ते से गुजर रहे थे यहाँ पे, तब देखा कि जंगलों को, इन पेड़ों को, चील के पेड़ों को किस तरह क्षतिग्रस्त किया। पूरा जंगल, पूरा कुछ ही सालों के बाद ये जंगल जो है तबाही के कगार पे खड़ा होगा और ये जंगल सारे खाली हो जाएंगे। ये पेड़, ये चील के जंगल वन विभाग को हर साल लाखों रुपए की इनकम बिरोजे के माध्यम से देती है। जिस वन विभाग को ये लाखों रुपए की इनकम देते हैं, उसके आला अधिकारियों को चाहिए कि इन पेड़ों को भी लंबे समय तक बचाया जाए। चील के पेड़ एक बिरोजे के लिए ही नहीं देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये चील के जो पत्तियाँ होती है, नीचे जो पत्तियाँ है, पत्तियों के माध्यम से बहुत सारे उपकरण तैयार किए जाते हैं। और हाल ही में IIT कमांद में इन चील की पत्तियों का एक रेशा तैयार किया गया था, जो हमारे ही एक पत्रकार की लड़की है, जिसने एक इसके ऊपर एक रिसर्च वर्क शुरू किया था, जिसका एक रेशा तैयार किया जा रहा था। तो चील की पत्तियाँ के ऊपर और भी जो रिसर्च वर्क चले हुए, और यही नहीं है कि चील का जो ये फल, इसे फल ही कहा जाता है, इसके अंदर बीज होता है। इनकी बहुआयामी चील का पेड़ रहता है कि हम लोगों को भी चाहिए कि चील के जंगल हो चाहे कोई भी जंगल हो, उसे सुरक्षित करने के लिए हमें अपने उचित कदम उठाने चाहिए। वन विभाग को चाहिए कि क्षेत्र के लोगों को भी इसके अंदर सहभागिता बनाया जाए, सहभागिता इसकी बनाई जाए, ताकि ये चील के जंगल भी बचते रहे और हमें ऑक्सीजन भी प्रदान होती रहे। नमस्कार। वन विभाग हिमाचल प्रदेश नाचन वन मंडल नाम पौधारोपण क्षेत्र चिन्हित भू बैंक मई थाना E5 कुल क्षेत्र 15 हेक्टेयर। योजना प्रतिपूरक पौधारोपण योजना वर्ष 2013 और 14। प्रतिरोपित पौधा बान, देवदार, पाजा, दाड़ू, खिड़क, लुसनिया, चुल्ली, थ्रिमल, सेगल इत्यादि ये जो पौधा रोपण यहाँ पे किया गया, लेकिन यहाँ पे एक भी ऐसा पौधा इन प्रजातियों का नहीं दिखाई दिया जाता है। ये 15 हेक्टेयर भूमि में ये वन विभाग नाचन के द्वारा यहाँ पे लगाया गया। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ये पेड़ यहाँ मुझे दिखाई दिया है, ये दाड़ू जो लिखा है, ये इसी प्रजाति का है। 2013 और 14 में इसको यहाँ पे शायद रोपित किया गया। साथ में छोटे छोटे जो देवदार के पौधे जरूर नजर आ रहे, लेकिन बाकी जो बान, देवदार, पाजा, दाड़ू, खिड़क, लुसनिया, चुल्ली, थ्रिमल, सेगल आदि का एक भी प्रजाति का यहाँ पे कोई पौधा नहीं दिखाई दिया रहा। लेकिन चील के जंगल यहाँ पे सामने भी दिखाई दे रहे, बड़े बड़े चील के बड़े बड़े पेड़ हैं। इन पेड़ों को किस तरह से छलनी किया गया है एक ठेकेदारों के द्वारा। यही पेड़ पौधा जो चील का जो पेड़ है इस क्षेत्र में, जो जंगलों में, ये लाखों रुपए की इनकम वन विभाग को बिरोजे के माध्यम से देता आया है। लेकिन इन्हें पूरी तरह से छलनी किया गया है। वन विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा आज तक इन जंगलों में शायद कभी भी निरीक्षण किया होगा कि किस तरह नियमों के खिलाफ जाके इन पेड़ों को छलनी कर बिरोजा निकाला जा रहा है। ये ठेकेदारों के माध्यम से इसका टेंडर लगाया जाता है, विभाग के द्वारा टेंडर लगाया जाता है, ठेकेदारों के माध्यम से बिरोजा इसमें निकाला जाता है, और ये इसको लाखों रुपए की इनकम जो है विभाग को देते हैं। लेकिन इस जंगल का निरीक्षण और इसकी संरक्षण करना ये वन विभाग का प्रथम दायित्व है कि इसे बचाया जाए।